गच्छायाडं नमो लोये शव्विसाहुडम् एषो पञ्चनमो यारो शव्वे पावपणासिडो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की मूल्यांक श्री अरनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री ददोष सागर जी महाराज की प्यारे बंधु, महामंत्र की महिमा के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं। महामंत्र का श्रद्धान करना तो आवश्यक है ही, पर मात्र महामंत्र का श्रद्धान करना पर्याप्त नहीं है। पंच परमेष्टि की श्रद्धा के साथ, देवशास्त्रों की श्रद्धा के साथ, नव देवताओं की श्रद्धा के साथ 8 अंगों का पालन करना भी आवश्यक है, अपरिहार्य है। व्यक्ति को श्रद्धा करता है पर निशंक होना आवश्यक है और निर्भय होना आवश्यक है, साथ ही निकांक्ष होना आवश्यक है। अभी ठीक चल रहा था, गड़बड़ मत करो, ठीक चल रहा है। कुछ आवाज़ अब गड़बड़ हो गई, आपके हाथ लगाती। ये सीटी बंद करो, कहाँ से चालू हो गई? हाँ, कुछ मत करो, ठीक है। तो क्या कहा? श्रद्धान की साथ साथ में कांक्षा नहीं करना है, शंका नहीं करना है, गिलानी धर्मात्माओं से नहीं करना है। साथ ही धर्मात्माओं से गिलानी तो करना ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु द्रव्येषु पुरुषादिषु विजिकित्सा नहीं करनी है। कोई भूखा है तो उससे भी घृणा नहीं करो, उसे भोजन की व्यवस्था करो। स्वयं को भूख लग रही हो तो शांति से भले सहन करने का अवसर हो तो सहन करो। दूसरे को प्यास लग रही है तो उससे भी आप घृणा नहीं करो। प्यास, उसकी पानी की व्यवस्था करो। स्वयं को प्यास लग रही है तो भरो, यथासंभव सहन करो। ठंडी लग रही है तो उसकी ठंडी दूर करने की व्यवस्था करो। स्वयं को ठंडी लग रही है तो यथासंभव सहन करो। गर्मी लग रही है तो सामने वाले की गर्मी को दूर करने का प्रयास करो। स्वयं को गर्मी लग रही है तो यथासंभव सहन करो। और भी कोई बीमारी है, सामने वाले को बीमारी है, तकलीफ है, तो उसकी बीमारी को, तकलीफ को दूर करने का प्रयास करो। और स्वयं को बीमारी है तो सहन करने का यथासंभव प्रयास करो। मतलब ये है कि जितनी भी प्रतिकूलताएं दूसरे जीवों को हैं, तो उनकी तो प्रतिकूलताओं को पूरी शक्ति लगा करके, तन मन धन समय श्रम लगा करके दूर करना है। पर यदि खुद के लिए कोई इसी प्रकार की प्रतिकूलता है, तकलीफ है, समस्या है, तो उसे यथासंभव यथाशक्ति सहन करना है, क्षमता भाव से। सहन करना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, क्षमता भाव से सहन करना महत्वपूर्ण है। दूसरे की सेवा करना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, दया और वात्सल्य के साथ सेवा करना महत्वपूर्ण है। लोग सेवा तो करते हैं,
दीनहीन की, गरीब की, वृद्ध की, बीमार की, सास ससुर की, माता पिता की, लेकिन 17 बातें भी सुनाते जाते हैं, उनकी इंसल्टें भी करते जाते हैं, गालियाँ भी देते जाते हैं, अवहेलना उपेक्षा तिरस्कार भी करते जाते हैं, भर्त्सना भी करते जाते हैं। तो ये सेवा वास्तविक सेवा नहीं है, ये बिगाड़ है। ये एक प्रकार से टाल मटोल करना है, मजबूरी में करना है। इस सेवा से पुण्य बंधन नहीं होगा, पाप कर्मों की निर्जना नहीं होगी, और ना सामने वाला व्यक्ति आपका एहसान मानेगा। ऐसी सेवा प्रशंसनीय भी नहीं होती है। आप किसी की भी सेवा करें, सहयोग करें, विनय से करें, वात्सल्य से करें, प्रेम से करें, मीठी वाणी से करें, अपना कर्तव्य समझते हुए करें, फर्ज समझते हुए करें, उत्तरदायित्व समझते हुए करें। सामने वाले पर ऐसा ना समझें कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान लाद रहे हैं। जता जता के, बता बता के, दिखा दिखा के सेवा नहीं करनी है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये दिया, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम ध्यान रखना हमारा कि हमने क्या क्या किया तुम्हारे साथ, जितना मैंने किया है तुम मुझसे ज़्यादा ही करना, मेरी सेवा सहयोग कम नहीं करना। ये तो व्यापार हो गया, ये लौकिकता है, इसमें धार्मिकता नहीं है, इसमें स्वार्थ है, इसमें लोभ है, इसमें अप्रशस्त राग है। जहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, परोपकार किया जाता है, भैयावृत्ति की जाती है, सहयोग किया जाता है, बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती कि ये सामने वाला एहसान मानेगा, कि कृतज्ञता व्यक्त करेगा, कि प्रत्युपकार करेगा, कि अगले जन्म में मेरा साथ देगा, कि मुझे पुण्यबंध होगा। पुण्य की भी अपेक्षा ना करे, बस सामने वाले का कष्ट दूर हो जाए, सामने वाले की समस्या दूर हो जाए, सामने वाला धर्म ध्यान करने लायक बन जाए, सामने वाला सुख शांति का अनुभव करने लग जाए, स्वस्थता का अनुभव करने लग जाए, ऐसी भावना होना चाहिए। तो भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, बीमारी इत्यादि जितनी भी प्रतिकूलताएं, अभाव हैं, परेशानियां हैं, मानसिक टेंशन है, तो सामने वाले की तो दूर करना, और अपने ऊपर ये सब चीज़ें हो गए तो यथाशक्ति सहन करना, समता से सहन करना, शांति से सहन करना। ऐसा नहीं होता। क्या है कि व्यक्ति सहन तो करता है, ये जीव संसारी प्राणी जब से संसार में है और जब तक संसार में रहेगा दुख तो उसे सहना है ही, सहन करता है। लेकिन क्या होता है कि शारीरिक कष्ट होने के साथ साथ वो अपने मन में भी कष्ट का अनुभव करता है, मन में भी संक्लेश हो जाता है, मन में भी आर्द्र रौद्र ध्यान हो जाता है, तो फिर उल्टा कर्मों का बंध होता है। इससे कर्मों की निर्जना नहीं होती है, और ये सहन करना प्रशंसनीय भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा तो नारकी भी सहन कर रहे हैं, पशु भी सहन कर रहे हैं, अज्ञानी लोग भी सहन कर रहे हैं, जैनेतर भी सहन कर रहे हैं। आपके सहने में कौन सी बहादुरी है? आपके सहन करने में कौन सी प्रशंसनीय बात है? प्रशंसनीय तो तब है कि आप बिल्कुल शांति से सह रहे हैं, समता के साथ सह रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, परोपकार की भावना की, प्रत्युपकार की भावना के अभाव में कर रहे हैं, बदले में कोई अपेक्षा नहीं है। ये प्रशंसनीय है, ये धर्म है, इससे असंख्या दूरी पाप की निर्जरा होती है, इससे अपने सम्य दर्शन की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होती है। ये विशेष बात है। तो और साथ ही पुरुष द्रव्येषु पुरुषादिषु उन्होंने लिखा है कि मल, मूत्र, नाक का मल, आँख का मल, और 9 द्वारों से बहने वाले मल, और इसके अलावा रोम रोम से बहने वाले मल, दांत खांस से हुआ, फोड़ा फंसी कोड़ इत्यादि कोई हो जाए, उसकी भी सफाई करने में, दवाई लगाने में, पट्टी बांधने में आपको घृणा नहीं आनी चाहिए, गिलानी नहीं होना चाहिए, विरक्ति नहीं होनी चाहिए, उपेक्षा नहीं होना चाहिए। कई बार तो देखा जाता है कि महाराज ने आहार लिया है, वो नीचे जो पात्र रखा था बाल्टी, उसको भी किसी किसी को अलग करने में गिलानी आती है।
समझ में आ जाता है निरा महामिथ्या दृष्टि तीव्र कषाई है, महाअज्ञानी है। क्योंकि इसको जिस पात्र के छूने से इसके रोग शोक दूर हो जाने हैं, उसके छूने में इसको गिलानी आ रही है। जिसकी स्पर्श करने से इसकी असंख्या दुनी पाप की निर्जरा हो जानी, उसमें वो अशुद्धि समझ रहा है। नहीं, हमें अभी शुद्धि में हमें भोजन करना है, तो तुम रख दो ये बाल्टी ला। वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो निर्विचिक सांग का धारी नहीं है। ये तो गुरु का पात्र है जिसमें ये गिरा उनके हाथ से। उच्छिष्ट भले हो लेकिन आपके लिए तो अमृत है, औषधि है। यह आपकी तो तन मन धन को पुष्ट करने वाला है, पुण्य का भंडार भरने वाला है। इस बात के अलग करने से आपकी अशुद्धि नहीं होगी कि अब हमें कपड़े बदलना पड़ेंगे भोजन करने के लिए। यदि ऐसा मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि है ही नहीं, तुम धर्मात्मा हो ही नहीं, तुम विवेकी हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर सेवा भाव है ही नहीं, तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति समर्पण है ही नहीं। इसलिए कभी भी हो मुनि आर्य श्रावक श्रावका के अलावा जो भी धर्मात्मा या दीन हिंदू की वृद्धि बीमार हैं, उनकी सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहना, यदि अपना भला चाहती हो तो। वस्तुतः भीम, बाहुबली और हनुमान जैसा बल प्राप्त करना है तो सेवा करो। वही वृत्ति का सेवा का फल है यह कि भीम, बाहुबली, हनुमान जैसा बल प्राप्त होता है। जो दूसरों की सेवा नहीं करते हैं वे खूब दवाइयाँ खाते हैं, खूब मिठाई रसगुल्ला जलेबी खाते हैं, खूब ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, खूब सब्जी फल लेते हैं, जूस पीते हैं। इसके बाद भी उनको दवाइयाँ चलती रहती हैं, वे बीमार ही बने रहते हैं, इसके बाद कमजोरी भी बने रहते हैं। वस्तुतः शरीर में ताकत ना दूध पीने से, ना जूस पीने से आती है, ना दवाइयाँ खाने से आती है, ना सब्जी फल के मलाई मेवा खाने से आती, माल टाल खाने आती। वस्तुतः शक्ति तो वीर्यांतराय कर्म के क्षेपसम से आती है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षेपसम दूसरों की सेवा वही वृत्ति करने से, औषधि दान देने से होता है। दूसरों को ना तो औषधि दान देते हैं, ना सेवा करते हैं, ना वही वृत्ति करते हैं। केवल खा खा करके बलवान स्वस्थ बनना चाहते हैं। वे तो मल की मील हैं, मलमूत्र बनाने की मशीन हैं। वे हमेशा बीमार रहेंगे, कमजोर रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, असमर्थ रहेंगे, कायर रहेंगे, दिनहीन रहेंगे। वे कितने ही छुप छुप के खा ले में पी ले, अच्छे माल टाल छाँट छाँट के अपने लिए अच्छा अच्छा, बाकी का घटिया सारे दूसरे लोगों को चला देवे। इसके बाद भी वे कमजोर और बीमार और असमर्थ ही बने रहेंगे। जो दूसरों को अच्छा खिलाएगा, स्वयं भले उन्हीं सौ खा लेगा तो भी वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, ताकतवर रहेगा। लेकिन ये चीज़ लोगों के अंदर नहीं है। केवल खुद छुपा छुपा के, बना बना के, मंगा मंगा के खाना सीखा है, भिखारियों की तरह, चोरों की तरह। दूसरों के लिए तो देना सीखा नहीं, उदारता नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे लोग नाम के भी धर्मात्मा नहीं है, ऐसे लोग तो नाम के जैन भी नहीं है। धर्मात्मा की तो छोड़ो, धर्मात्मा तो परोपकारी होता है, सेवा भावी होता है, वही वृत्ति करने वाला होता है। उसका दिल तो दूसरों के, उसका तन मन धन तो दूसरों के लिए होता है, उसका जीवन ही दूसरों के लिए होता है। वस्तुतः जो अपने लिए जीते हैं वे जीते नहीं वास्तव में। जीना तो उनका प्रशंसनीय है, सार्थक है, सफल जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपना पेट तो जैसे तैसे पशुए कौवे भी भर लेते हैं। अपना पेट भरना, अपनी चिंता करना महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरों के लिए मोहवश भी करना महत्वपूर्ण नहीं है। कि मोह के वशी वो तो करके पत्नी पति की चिंता कर रही है, कि माता बेटे की चिंता कर रही है, परिवार की चिंता कर रही है, ये परोपकार नहीं है, ये तो मोह है, ये तो स्वार्थ है। जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, जिससे कोई मोह नहीं है, जिससे कोई लगाव नहीं है, निस्वार्थ भाव से, निर्मोह भाव से प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना जो सेवा की जाती है, परोपकार किया जाता है, वो धर्मात्मा का चिन्ह है, लक्षण है। इसलिए निर्विचक्षण सांग का धारी व्यक्ति बहुत परोपकारी होता है, सेवा भावी होता है, दयालु होता है और निस्वार्थ भाव से करता है।
इसके बाद में चौथा अंग एक अमूढ़ दृष्टि अंग है। उस अंग का पालन करना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि ये अंगों का पालन नहीं करेंगे तो जैसे आपके शरीर में एक अंग में घाव हो गया है, एक हाथ कट गया है, एक में दर्द है, एक में सूजन है, बताइए वे अंग पंग कुछ काम के हैं? अरे उल्टी पीड़ा देते हैं। जो अंग खराब हो जाते हैं, कटफट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, वे अंग सुखदायी नहीं उल्टे दुखदायी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इन अंगों का पालन नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता तो नहीं होगी, बल्कि उल्टा संसार बढ़ेगा। वर्तमान में भी अपयश होगा, दुख होगा, निंदा होगी, उपेक्षा होगी, तिरस्कार होगा। इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। यदि पशुओं में और मनुष्यों में अंतर है किसी चीज का तो वो सुन लो और समझ लो। आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण हीना पशुभी समाना। आहार तो मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। भयभीत तो मनुष्य भी होता है और पशु भी होता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। कुशील आदि का सेवन, भोगों का सेवन पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है, इसमें भी कोई विशेषता नहीं है। यदि विशेषता है तो मनुष्य के पास विवेक होता है, धर्म होता है, और पशु के पास विवेक नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। यदि मनुष्य के पास भी विवेक और धर्म नहीं है तब फिर वो मनुष्य बिना सींग पूंछ का पशु है। ऐसा नीतिकारों ने कहा है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशिष्टा धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिनके अंदर देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है भी पशुओं के समान है। कई लोग आजकल कहने लगे हमने तो टीवी पे ही अभिषेक देख लिया है, टीवी पे ही पूजा सुन ली कर ली है, टीवी पे ही प्रवचन सुन लिए। ऐसे रोगों को वो पहले जो टीबी का रोग होता था उससे भी भयानक रोग है आलस का, वे निश्चित ही दुर्गति के पात्र हैं। इस जीवन में भी सुख साता तो भोगेंगे नहीं, भले वे कितनी अच्छे गरम गरम कपड़े पहन करके गरम गरम भोजन करके सोफा पे और डल्लप पे और झूला पे बैठे रहें, लेकिन उनको सुख शांति नहीं मिलेगी और परलोक में सदगति तो मिलेगी ही नहीं। धिक्कार है तुमको, तुम्हारे पास हाथ पैर होते हुए भी टीवी में देख रहे हो अभिषेक। क्या जैसे भगवान के सामने खड़े हो करके और गुरु के सामने बैठ करके प्रवचन सुनते हो, अभिषेक देखते हो, क्या ऐसा टीवी में भी देखते हो इतनी विनय से श्रद्धा से कि वहाँ चाय भी चल रही, नाश्ता भी चल रहा, काम भी चल रहा, यहाँ अभिषेक भी देखते जा रहे हैं, यहाँ प्रवचन भी सुनते जा रहे हैं, वहाँ पर काम भी करते जा रहे हैं। क्या काव्यसर करते हो, मंगलाचरण करते हो कि बाद में जिनवाणी स्तुति करते हो? क्या ऐसे आसन लगा के बालती लगा के हाथ जोड़ के सुनते हो? वहाँ पर अभिषेक देखते हो? जो यहाँ से देखते मंदिर में नहीं देखते हो तो क्या पुण्य को इतना सस्ता समझ रखा है? ऐसी बन जाएगा। आपने टीवी में अभिषेक देख लिया, प्रवचन सुन लिया, आहार देख लिया, सब कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली और पुण्य बंद हो जाएगा, इतना सस्ता समझ रखा है। गलत बात है ये, आलस है ये, अश्रद्धान है ये, महान आस्तिकता है। ये तो उन लोगों के लिए है बेचारे जो चल फिर नहीं सकते हैं, अपाहिज हैं, अपंग हैं, लूले लंगड़े बहले हैं, अंधे हैं। तो जितना देखने सुनने मिल जाए, करने मिल जाए उतनी बहुत है। ऐसे लोग अगले जन्म में अवश्य लूले लंगड़े बहरे अंधे होंगे, जो आज हाथ पैर होते हुए, आंखें होते हुए भी मंदिर नहीं आते, देवशास्त्र गुरुओं के दर्शन नहीं करने आते। दूर ही से देख लिया कि पता चला महाराज जी का बिहार हो गया, बस ऐसे ही कहा कौआ कान ले गया, सो कौआ के पीछे लग गया, कान देखा ही नहीं है कि नहीं ले गया कि नहीं ले गया। ऐसे आलसी लोग हैं, नास्तिक लोग, प्रमादी लोग हैं। ऐसे लोगों के द्वारा धर्म का ह्रास होता है, धर्म तीर्थ का विच्छेद होता है।
जी स्वयं ही नरक पशु गति की तैयारी कर रहे हैं, और अधीनस्थ रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, बेटा बेटी हैं, सास ससुर हैं, जिनको हाथ पकड़ करके मंदिर ला सकते थे, जिनके लिए स्वयं भी धर्म पूजा पाठ सुना सकते थे, उनके लिए ना लाए ना खुद आए, और आपको देख करके वे भी आलसी बन रहे। बच्चे बेटा बेटी वे भी मंदिर नहीं आ रहे, गुरुओं के पास नहीं आ रहे। इसका भी छठा हिस्सा है, नहीं 16.5% पाप का बंद भी आपको लग रहा। आपकी आलस का, प्रमाद का तो आपको कर्म बंद पूरा हो ही रहा है, दूसरों का भी हो रहा है। इसलिए ऐसे लोग धर्मात्मा नहीं कहलाते हैं। वस्तुतः आपके पास तन मन धन वचन सब कुछ है। यदि सब कुछ है तो धर्म में जब सब कुछ लगाओगे तो पुण्यबंध होगा। जिसके पास धन नहीं है वो केवल मन वचन काय लगा देगा तो भी पुण्यबंध हो जाएगा। जिसके पास तन भी नहीं है करने लायक तो वो वचन से करवा लेगा और मन से अनुमोदना कर लेगा तो भी उतनी पुण्यबंध हो जाएगा। जिसके पास वचन भी नहीं है वो केवल अनुमोदना कर लेगा तो भी पूरा पुण्यबंध हो जाएगा। लेकिन जिसके पास तन मन धन वचन सब कुछ है वो केवल घर में बैठा बैठा अनुमोदना कर ले, टीवी में देख ले, वे उसको पुण्यबंध नहीं होगा, वो तो पाप का भागीदार है, क्योंकि उसने अपने विषय कसाय पुष्ट किए हैं। वस्तुतः आप जितना समय धर्म में लगाएंगे, अपने मन वचन का धन को बुद्धि को लगाएंगे, उतना अगला वीर्यांतर कर्म का क्षयपसम होगा। बिना लगाए थोड़ी होता है, बल्कि उल्टा और अंतराय कर्म का बंध होता है कि जो चीज़ आपको आज मिली है आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में यही उसका प्रायश्चित होगा, पनिशमेंट होगा, दंड होगा कि वह चीज़ आपको अनंत काल तक अब नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको मिला था तन मन धन वचन पैसा सब कुछ मिला था, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। जैसे अभिषेक पूजा प्रवचन के लिए टीवी में सुन लेते हो कि आपको सब्जी फल की जरूरत पड़ती है तो अब इसे उसी टीवी में देख के संतुष्ट कर लेते हो, ये बना रही फलानी इस तरह से डिश हमने देख ली, इतने में संतुष्ट हो गया। आपको दूध की जरूरत पड़ती क्या टीवी देख के संतुष्ट कर लेते हो? दूध लेने जाना है तो ठंडी नहीं है, सब्जी फल लेने जाना है तो ठंडी नहीं है, किसी को रेलवे स्टेशन रिसीव करने लिए जाना है तो ठंडी नहीं है, किसी को छोड़ने के लिए जाना है बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पर तो ठंडी नहीं है, माल के बेचने के लिए खरीदने के लिए जाना है तो ठंडी नहीं है, दुकान पे जाना ऑफिस में जाना है तो ठंडी नहीं है, केवल मंदिर में आने के लिए ठंडी है, मंदिर में आने के लिए गर्मी है, मंदिर में आने के लिए बरसात है। ये आलस नहीं तो और क्या है? आचार्यों ने लिखा है आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस मनुष्यों का शरीर में रहने वाला महाशत्रु है। 6 बातें आप लिख लें ध्यान से। यदि इस जीवन में कल्याण करना चाहते हो, कुछ उन्नति करना चाहते हो, तो ये 6 चीजें आपको अपने जीवन से निकालने होगी। नीतिकारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम शोकम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 महादोष हैं, महाअवगुण हैं, महासंयम है, महाशत्रु हैं। इनको छोड़ो तब कहीं आप अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाओगे। कौन से है? सबसे पहले निद्रा है। निद्रा उतनी ही लेनी चाहिए जितने से थकान दूर हो जाए, खेद दूर हो जाए, तन मन में स्फूर्ति आ जाए। मतलब ये है कि छोटे बच्चे तो 8 घंटे सोते हैं और थोड़े जवान होते प्रौढ़ होते हैं वो 6 घंटे में काम चल जाता है, और जो 70+ हो जाते हैं 60 के ऊपर हो जाते हैं उनका 4 घंटे में ही काम चल जाता है। इतने से ज़्यादा यदि आप सो रहे हैं तो आपको सोने की टेक्निक नहीं आती है। कैसे सोना चाहिए आप लोगों को मालूम है? जाके बिस्तर पर पड़ गए यही सोना कहलाता है? नहीं, आप लोगों को सोना भी नहीं आता है, ना रोना आता है ना सोना आता है, सोते रोते तो रहते हैं। सुनो, ऐसे सोया जाता है। सबसे पहले सोने के पहले लघु शंका इत्यादि से निवृत्त हो लो, हाथ पैर धो लो और
चिंता की गठरी को बेडरूम के बाहर छोड़ दो। क्या करो? चिंता की गठरी को, टेंशन की जो गठरी है उसको उतार के बेडरूम के बाहर रख दो। इसके बाद में नमोकार मंत्र पढ़ करके, बावरा भावना पढ़ करके, और भगवान जब तक जितनी देर हम इस बिस्तर पे हैं उतनी देर के लिए आराम परिग्रह विषय कसाय का त्याग कर दें। जितनी देर हम सो रहे हैं उतनी देर के लिए चारों प्रकार के आहार का, आराम परिग्रह का, विषय कसाय का त्याग है। मान लो सोए और चिर निद्रा में सो गए तो कम से कम त्याग पूर्वक मरोगे तो सदगति में तो जाओगे। बेअज्ञानी असंयमी पशु लोग होते हैं जो विषय कसाय में लिप्त लिप्त ही सो जाते हैं, बिना कुछ त्याग किए सो जाते हैं, मुंह में पान दबाए गुटखा दबाए सो जाते हैं, वे मर के नियम से त्रेंच गति को जाते हैं, पशु बनते हैं। सोते समय कभी भी विषय कसाय का संलग्न होकर के नहीं सोना चाहिए, खा पी करके दबा करके नहीं सोना चाहिए। कभी भी हो विषय कसाय का त्याग कर दो, अलग कर दो, इसके बाद में सो, और सब कुछ विषय का आरंभ परिग्रह का त्याग करके सो। यदि जीवन रहेगा तो भोजन करेंगे, अन्यथा आजीवन भोजन का त्याग। तो ये आपकी यम संलेखना जैसी हो जाएगी। या तो कई लोग मर रहे हैं आजकल कि वो सोए और सोते ही रह गए, साइलेंट अटैक आ गया। आजकल अटैक का भी पता नहीं चलता है कब किसको आ जाए। जवानों को अटैक आ रहे हैं, किसी को भी अटैक आ रहे हैं। इसलिए कभी भी हो विषय कसाय के साथ नहीं सोना चाहिए। सब कुछ दूर कर दो, विषय कसाय का त्याग कर दो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दो, फिर सो। जीवन शेष रहेगा तो भोजन लेंगे, अन्यथा हमारे सारे आराम परिग्रह विषय कसाय का चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सब कुछ क्षमा, सबसे क्षमा। और फिर आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके शिवासन से लेट जाएं। आप उसको शवासन कहते होंगे, जैसे सीधा बच्चा लेटता है या मुर्दा लेटता है वैसे लेट जाइए। इसके बाद मैं सोने की टेक्निक बता रहा हूँ, कैसे कम समय में जल्दी नींद पूरी होती है, उसका तरीका है ये योग निद्रा कहलाती है। योगी की निद्रा कहलाती है, जो थोड़े समय में ही अपनी थकान को और श्रम खेद को दूर कर लेते हैं और पुनः धर्म ध्यान में लग जाते हैं। मुर्दों की तरह 10-10, 12-12, 14-14 घंटे नहीं पड़े रहते हैं। 9 बार नमोकार पढ़ के काउंटिंग मशीन पहन कर रखो तो और अच्छा है। जब तक नींद नहीं आ रही है काउंटिंग मशीन पे नमोकार पढ़ते रहो तो नींद में भी वही नमोकार मंत्र चलता रहेगा जो जागृत अवस्था में आप पढ़ रहे थे। और इतनी बार पढ़ लेंगे कि इतनी पुस्तक बन जाएगी उसको यदि कोई वैज्ञानिक लिखेगा तो। और यदि नमोकार मंत्र पढ़ने की आदत नहीं है तो जो आत्र ध्यान आप जागृत अवस्था में कर रहे थे वही नींद में चलता है, तो उसका भी इतना आर्द्र ध्यान कर लेंगे कि इतना बड़ा शास्त्र बन जाएगा आर्द्र ध्यान का। क्योंकि जैसे गाय दिन भर खाती है और रात में क्या करती है? जुगाली करती है, चरवण करती है। ठीक इसी प्रकार से ये मन है कि जो दिन भर सोचता है करता है वही रात में भी सोचता रहता है और स्वप्नावस्था में भी करता रहता है। इसलिए आपको नमोकार मंत्र हमेशा काउंटिंग मशीन पहन के रखना चाहिए। पानी बस नहीं जाए, पानी के समय में रख दो, उतार के बाकी समय पहन के रखो। याद नहीं रहती तो मोबाइल के, चश्मा के, मनी बैग के पास रखो, जिससे उसको उठाओ तो ये भी याद आ जाए। और जाएंगे शिवासन से लेटेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने उपयोग को पैरों की ओर ले जाएंगे। दोनों पैर के अंगूठों को देखेंगे, वहाँ से धीरे दोनों पंजों को ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन सामान्य से हो रहा है, शून्य करते हुए ऊपर आते जाएंगे। ऊपर आते जाएंगे, इस पैरों को शून्य कर देंगे, कमर को, पेट को, सीना में सामान्य से धड़कन हो रही है,
दोनों हाथों को, जिह्वा भी अब कुछ भी बोलने की, खाने की इच्छा मूड नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ी है। नासिका से सामान्य से श्वास आ रही जा रही है। कानों में अब कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, आँखों से कुछ देखने की इच्छा नहीं है। मन भी अब बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा है, सामान्य शून्य की तरह, आकाश की तरह बिल्कुल खाली है, निर्विकल्प है, निराकुल है, निश्चिंत है। ऐसा आप चिंतन करेंगे, नींद लग जाएगी। फिर आप देखिए बिल्कुल 2-4 घंटे में ही नींद एकदम खुल जाएगी और आप तरोताज़ा हो जाएंगे। तन में और मन में दोनों में काम करने की क्षमता आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी और एकदम फ्रेशनेस लगेगी, सजग स्वस्थता लगेगी। जब ऐसा नहीं करते हैं, जैसे तैसे जाके पड़ गए, कुड़कुड़ाते गुड़गुड़ाते हुए सो गए हैं, भुनभुनाते दुनिया भर की चिंता करते करते 10-12 घंटे पड़े रहे। उठो भैया, अभी उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, शरीर में शक्ति सी नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही, आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखों में रेत सी गड़ रही है। ऐसा होगा। इसलिए योग निद्रा लीजिए तो निद्रा को कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि निद्रा लेते समय व्यक्ति एक इंद्री की तरह हो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। कोई विवेक नहीं रहता है, कोई सुध-बुध नहीं रहती है, कोई उठा करके कुएं में डाल दे, चाहे नाली में डाल दे, चाहे कहीं भी उठा के ले जाए, चाहे मार के डाल जाए, चाहे गर्दन दबा दे, कुछ भी कर दे, कोई होश रहता नहीं है। एक इंद्री की तरह जो समा चला गया, वस्तुतः वो मनुष्य पर्याय का समय नहीं है। उतना समय तो आपने एक इंद्री की तरह व्यतीत कर दिया, एक इंद्री बन गए, अब पंचेंद्री मनुष्य नहीं रहे। इसलिए उस समय तो जो कर्म का बंध जो आर्तरोदर ध्यान एक इंद्रिय जीव को होता है, वैसे ही कर्मों का बंध आर्तरोदर ध्यान तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपका सदुपयोग कुछ भी नहीं होगा। और प्राय करके नींद में जो आयु का बंध होता है, उसमें त्रेंच आयु नरक आयु के बंधने की संभावना रहती है। इसलिए कम से कम सोना चाहिए, विषय कषाय का त्याग करके सोना चाहिए। साथ ही निश्चिंत होकर के सोइए, इसके बाद में उठ जाएंगे तो बिल्कुल आप पूरी तरह से काम कर सकेंगे। और यदि चिंता के साथ सोएंगे, लेटेंगे, तो तन मन में सक्रियता नहीं आएगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, स्वस्थता फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी। कई लोग तो सोने को इस जो जैसे गहने बनते ना आभूषण, वो सोने जैसा मानते हैं, लेकिन सोने को सोने जैसा मानना मूर्खता है, क्योंकि आपका मनुष्य पर्याय का समय सोने से भी अनंत ज़्यादा कीमती है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्या स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। क्या लिखा जा रहा है? इस मनुष्य पर्याय का एक क्षण, जो कि एक सेकंड में असंख्यात क्षण होते हैं, एक सेकंड में असंख्यात क्षण होते हैं, समय होते हैं, ऐसे अमूल्य जो आयु का क्षण है, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से ना खरीदा जा सकता है और ना ही उसे जो व्यतीत हो गया है लौटाया जा सकता है। ऐसे अमूल्य कीमती समय को सोने में खोना, विषय कषाय में खोना, सांसारिक थोड़ा आवाज बढ़ा, थोड़ा सांसारिक विषय कषाय में खोना, ये बुद्धिमानी नहीं है। कल भी मैंने 2 बार की क्लास में कहा था कि बंधुओं, ये स्वर्णिम अवसर आपको मिला है, ये घटिया शरीर मिला है, इस नश्वर शरीर से अविनश्वर पद की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर लो। ये शरीर तो रोगों का घर है, ये शरीर तो नष्ट हो जाने ही वाला है। आप गरम गरम कपड़े पहना के, गरम गरम खिला के, डल्लप के गद्दा पे बैठे रहोगे तो भी लुगरियाँ लगनी है, और तपस्या कर लो तो भी लुगरियाँ लगनी है।
अच्छा होगा कि शरीर से ज़्यादा काम ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या कर लो, परोपकार कर लो, सेवा पूजा पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो। ये बुद्धिमानी है। इतने घटिया शरीर से विषय कषाय का सेवन करना, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जो निर्विचिक सांगधारी होता है वो इन 6 दोषों को छोड़ता। कौन कौन से? निद्रा तंद्रा कहलाती है कोई भी काम को अधूरे मन से करना। बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं लेकिन ऊँघ रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें सोच रहे हैं, तो ये तंद्रा कहलाती है। भयम, और भय भी बहुत बड़ा दुर्गुण है। आपको अच्छे कार्य करते समय भयभीत नहीं होना चाहिए। प्री प्लानिंग बनाना अलग बात है और भयभीत होना अलग बात है। निद्रा तंद्रा भय। और चौथा है शोक। जो बीत गया है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो इष्ट का वियोग हुआ है, व्यक्ति का या वस्तु का, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो तो जा चुका है, वो अपने भाग्य में नहीं था। जो अपने भाग्य से उतर जाता है वो अपना साथ छोड़ देता है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचना। बीती ताही विचार दे, आगे की सुध ले। अब तो जो आगे शेष जीवन बचा है उसको संभाल लो, और बीते हुए का शोक मत करो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारा ये एक हो गया, नष्ट हो गया, मर गया। नहीं, वो तो भाग्य में नहीं था इसलिए चला गया। आप लोग सेम कहते हैं खाने वाले का नाम दाने दाने में, नहीं कहते? तो जब था ही नहीं किस्मत में, नाम नहीं था, अब उसके साथ में आपका योग संयोग नहीं था, इसलिए वो नष्ट हो गया, बिछुड़ गया, छूट गया। इसलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक को छोड़ करके, क्योंकि शोक सारे आत्मा के गुणों को नष्ट कर देता है, मन की चिंतन की क्षमता को खत्म कर देता है, शारीरिक एनर्जी को बर्बाद कर देता है, शरीर के खून को जलाता है, नष्ट करता है, शरीर में अनेक तरह के रोग उत्पन्न करता है। इसलिए शोक और चिंता तो करना बुद्धिमानी नहीं है। निद्रा तंद्रा भयम शोकम, शोक भी नहीं करना, और साथ ही आलस्यम, अच्छे कामों में आलस नहीं करना चाहिए। प्रायः करके लोगों को अच्छे कामों में आलस आता है, बुरे काम करने में आलस नहीं आता है। भोजन कराते बनाते समय नींद नहीं आती, भोजन करते समय नींद नहीं आती, रुपये गिनते समय नींद नहीं आती, दुकान चलाते समय नींद नहीं आती, कोई कपड़े सिल रहे होवें, कढ़ाई बुनाई कर रहे होवें तो नींद नहीं आती है। लेकिन जैसी माला फिरने बैठोगे, जैसे स्वाध्याय करने बैठोगे, जैसी पूजा करने बैठो, पूजन की सोचोगे, तुरंत मन कह देगा और आलस कह देगा बाद में कर लेंगे। ये मन और ये आलस दो इस आत्मा के शत्रु हैं, इसके लिए आगे नहीं बढ़ने देते, अच्छा काम नहीं करने देते हैं। इसलिए इनकी नहीं मानना। जैसे आप विषय कषाय में इनकी नहीं मानते हैं, वैसे धर्म क्षेत्र में नहीं मानना। धर्म क्षेत्र में तो आत्मा की मानना है। आत्मा धर्म करने को कहती है, मन विषय कषाय में लिप्त होने को कहता है। मन आर्द्र उधर ध्यान कराता है, मन बेईमानी बदमाशी करने को, मक्कारी करने को कहता है। यदि आप बेईमानी बदमाशी मक्कारी कर रहे हैं, आर्द्र रौद्र ध्यान में लगे हैं, तो आप मन की मान रहे हैं और अच्छे काम को नहीं कर रहे, इसका मतलब आप आलस कर रहे हैं। इसका फल ही होगा वीर्यांतराय कर्म का बंद हो जाएगा, आगे चल करके आप कायर हो जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे। और अगली पर्याय में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो निद्रा तंद्रा भय शोक आलस्य, और छठवा है दीर्घ सूत्रता। जैसे एक छंद में दोष आता है द्रुत विलंबित नाम का, कि किसी भी पाठ पढ़ रहे हो, एकदम फास्ट भी नहीं पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी, और एकदम धीरे धीरे भी नहीं पढ़ना चाहिए। जिसमें जितनी देरी लगनी चाहिए उतनी ही लगाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक कार्य में ध्यान रखना चाहिए, जितना समय लगाना चाहिए उतनी लगना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। यदि कम समय लगाते हैं
तो आकुलता में कई बार नुकसान हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। ज़्यादा समय लगाते हैं तो भी और दूसरे अच्छे काम रह जाते हैं, रुक जाते हैं, उनसे वंचित हो जाते हैं। जैसे शक्ति छुपाने से वीर्यांतरय कर्म का बंध होता है, ज्ञानावरण दर्शनवर्ण कर्म का बंध होता है, श्रद्धा की कमी मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से शक्ति से अत्यधिक ज़्यादा करना, इसमें भी लोभ कसाय, मान कसाय इत्यादि होती है। इसलिए अत्यधिक ज़्यादा भी नहीं करना, धीरे धीरे शक्ति तो बढ़ाने से बढ़ जाती है, लेकिन अत्यधिक नहीं कर लेना, क्या मान कसाय के और लोभ कसाय के वशीभूत होकर इसी तरह से किसी भी काम को, जिसे कहते हैं ना मट्ठर, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं आपने, ये मट्ठर है, ये ढीला है, लूज है, या आलसी है, मंथर है, ऐसे कुछ काम और कुछ बोलते हैं नाम इसको, है हलाल है, मकार, बदमाश नहीं, मतलब उसको धीरे धीरे करना, चींटी की चाल से, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उतना ही लगाओ, ना उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर। जो जल्दी जल्दी करता है वो बावला पागल माना जाता है, और एकदम धीरे धीरे करता है वो मट्ठर माना जाता है। इसलिए दोनों दोषों से बचना। कुल मिलाकर 6 दोष हो गए: निद्रा, तंद्रा, भय, शोक, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इनको छोड़ करके आपको इस निर्विचिक सांग का पालन करना है। जो धर्मात्मा होगा वो दूसरे धर्मात्माओं की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। चाहे मलमूत्र साफ करना हो, चाहे कपड़े इत्यादि साफ करने हो, चाहे घाव है, फोड़ा फंसी है, साफ करना हो, सेवा करनी हो, उसके करने से अपने सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। सेवा करने वाले के पास अनंत गुण आते हैं, और आलसी व्यक्ति जो सेवा नहीं करता, गिला नहीं करता है, उसके पास अनंत दोष आते हैं। फिर ये सम्यक दर्शन तो नष्ट हो ही जाता है। आज इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। अब आप लोग ध्यान से बैठ कर, कोई उत्तर नहीं देगा।